शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस लम्हे एक बड़ी बदकिस्मती जिससे अमूमी तौर पर अवामुन्नास जूझ रही है वो बेहयाई का परवान चढ़ना है। और बेहयाई भी ऐसी बदबख्ती से अटी हुई कि वो घरों की चार दीवारियां चीरते हुए अबूर करते हुए बेडरूम्स तक में घुस गई हुई है। इस वक्त मैं 39 4L के इलाके उकाड़ा में मौजूद हूं, जो मेरा घर है, मेरी जमीन है। लेकिन यहां बदकिस्मती का अमर यह हुआ है कि सगी मामी के हाथों उसके आशना यानी उसके आशना देवर के साथ मिलकर मुबैना तौर पर एक 11 साला बच्चे को फंदा लगाकर झुला दिया गया। और बदकिस्मती ये हुई थी, मैं इसको बदकिस्मती समझता हूं कि मुबैना तौर पर इस 11 साला मासूम बच्चे ने, जिसका ताल्लुक मेहर बरादरी के साथ है, उसने अपनी बदबख्त रजील नापाक मामी और उसके देवर को एक बुराई करते हुए देख लिया था, बरहना हालत में देख लिया था। और बच्चे ने कहा कि मैं अम्मी को बताऊंगा। यह बच्चे का गुनाह था कि उसने क्यों ऐसा कहा कि मैं अम्मी को बताऊंगा। अगर बच्चा खामोश हो जाता तो ये कहानी खत्म हो जाती। आज शायद वो बच्चा इस मुआशरे में खेल रहा होता। बड़ी बात उसे एक और भी है कि वो बच्चा बहन का अकलौता भाई, माँ का अकलौता बेटा, बाप का अकलौता लाल था। ये माँ, बाप और बहन जो है इसी बच्चे में अपना मुस्तकबिल देखा करते थे। ये लोग समझते थे कि आने वाले कल में वो इनका कमाऊ पुत्र ही नहीं, इनका रखवाला बनेगा, इनकी हिफाजत करेगा, इस बहन के सर पर भाई का साया रखेगा। लेकिन क्या करें, वो एक लम्हे का गुनाह, एक लम्हे की लज्जत, एक लम्हे की बदबख्ती जो है वो इतनी हावी रही को इस बच्चे की जान ले गई। और इब्तदाई मंजरनामा जो तश्कील दिया गया वो ये था कि इस बच्चे ने अपने आप को खुद फंदा लगाकर खिड़की से झूल गया। पूरा घर सोगवार है, तकलीफ में है कि बच्चे ने ये क्या किया है। हर कोई मुख्तलिफ बातें कर रहा है। इन द मीन वाइल जिम्मेदार इदारों ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए करीबी रिश्तेदारों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। और जब करीबी रिश्तेदार इन्वेस्टिगेट होते हैं तो फिर भांडा ये फूटता है कि ये मामी अपने देवर के साथ, जिसको बच्चा भी मामू कहता है, मुंह काला कर रही थी। और मुंह काला करते हुए ये तमाम चीजें वन आफ्टर अनदर आगे चलती गई और फिर मंतकी अंजाम बच्चे की मौत की सूरत में शामिल आया। मैं आपको पूरी फैमिली से मिलवाने जा रहा हूं। क्यों मिलवाने जा रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिलवाने जा रहा हूं कि मां और बाप, मैं आपको 2018 से चीख चीख कर बता रहा हूं कि खुदारा अपने बेटे, अपने बेटियों, अपने बच्चों के हवाले से मां और बाप को किसी ताया, चचा, पुप्पो, मासी, हमसाया, कुक, खानसामा, ड्राइवर, दुकानदार, करीबी अजीज, दूर का अजीज, लेन देन वाला, किसी मर्द और औरत पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। जहां आप दूसरों पर यकीन करेंगे आपका बच्चा खतरे में। नाज़रीन, मेरे साथ 11 साला मरहूम हसीब कमर के वालिद मौजूद हैं, उसके अजीज़ व अकारिब मौजूद हैं। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई उसका ताया है, कोई चाचा है, कोई उसका बाबा है, कोई उसका मामा है, कोई उसका अजीज है, कोई उसके सर पर यूं हाथ रखकर प्यार दिया करता था, कोई उसको यहां पर गली में खेलते हुए किसी भी चोट से बचाने के लिए उसे कहा करता था, ओ पुत्र ध्यान ना, ओ पुत्र साट ना लो आली। लेकिन एक बदबख्त रिश्ता और उसकी एक लम्हे की स्याकारी इस बच्चे की जान नहीं लेके गई है, इन सब से इनका प्यारा लेकर गई है। और बिलखसूस इसके बुढ़ापे का सहारा लेके गई है, अकलौता सहारा। एक बच्चा, एक बेटा। वो बेटी यहाँ चली फिर रही थी, मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि वो बेटी कैमरे के सामने ना आए। वो रो रही थी, वो तकलीफ में थी। चे जाके अभी उसका दरवाजे में हाथ आया था। लेकिन अकलौती बहन, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहर कमर फयाज है। कमर फयाज साहब। कमर फयाज भाई, ये क्या हुआ क्या है जो
मारूफ चीज़ है वो तो बड़ी खौफनाक है। जी जी। क्या वो सच भी है या झूठ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह आफियत है। जो मेरे बेटे का कातिल से अल्लाह ताला ने वो मेरे सामने लेके आए। अल्लाह आपकी शुक्रगुजारी हमेशा सलामत रखे कि आप इस तकलीफ में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं और अल्लाह आपको कभी ना शुक्र पे माइल ना करे। आमीन आमीन। ये कातिल जो है ये आपका अपना खून है, आपके अपने अजीज हैं? जी ये अजीज़ हैं, मेरे ससुराल में से हैं। मेरा छोटा जो है ससुराल आपकी बरादरी से हैं या आउट ऑफ फैमिली है? आउट ऑफ फैमिली है। अच्छा, क्या हुआ ये? हुआ इस तरह है कि मैं तो जॉब पे हूँ, ड्यूटी करता हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में जॉब करता हूँ। अल्लाह आसानी करे। और इन बच्चों को तकरीबन 2 साल पहले मैं लेके गया हूँ यहाँ से बच्चों की पढ़ाई के लिए। दीपालपुर शिफ्ट किया है बच्चों को अपने ससुराल अपने ससुराल के पास, ताकि वो मेरे बच्चों के ऊपर एक साया बन के रहें। मुझे ये नहीं पता था कि वो साया एक दिन मेरे ऊपर आके गिर पड़ना। तौबा तौबा। तो मैं शकरगढ़ में ड्यूटी पे हूँ, मौजूद हूँ, और मुझे तकरीबन 2 बजे कॉल जाती कि ये मामलात हुआ है। आपको इब्तदाई कॉल क्या गई कि बच्चे ने फंदा लगा लिया अपने आप को? जी जी, मुझे यही इब्तदाई कॉल गई है कि फंदा लगा लिया बच्चे ने। किसकी कॉल गई थी? वो 2 कॉलें गई हैं, लेकिन वो मुझे पता नहीं चला, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। मामू ने की थी बच्चे के ने? सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने की थी। अच्छा, उसके बाद वो इतने पिंड है कैसा? जी जी, पिंड है। यानी थोड़े तो पहले इतला इतने थोड़े पिंड आ गए? जी जी जी। उसके बाद मेरे भांजे की कॉल गई, उस पे मुझे पता चला है कि उसने कहा कि आप मामू किधर हो? मैंने कहा मैं तो जॉब पे हूँ। कहता हसीब का पता चला है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता चला। कहता वो उसकी डेथ हो गई। एक सेकंड, आपका भांजा इस गांव में है या दीपालपुर में? इस गांव में। यानी आपको आपके ससुराल में से किसी बंदे ने इतला भी नहीं दी? मुझे इतला किसी ने भी नहीं दी। वहाँ से जो भी मुझे इतला मिली है वो मेरे गांव से मिली है, भाई ने दी है और भांजे ने दी है। इतला मिली कि हसीब ने फंदा लगा लिया। फिर तो वहाँ से मुझे तो अपनी पड़ गई, लेकिन मैंने तो वहाँ से बगैर छुट्टी निकला। मेरा महकमा जो उन्होंने मेरी सपोर्ट की, उन्होंने कहा आप निकलो, आप निकलो, अपने घर पहुँचो, बाकी चीज़ें देखते रहेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे। तो मैं तकरीबन 9:30 बजे तक पहुँचा हूँ। वहाँ पे मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में था, पोस्टमार्टम वगैरह होनी थी, तो वहाँ पे आया हूँ। देखा है मंजर, तो वो मुझसे जितना बर्दाश्त नहीं कर सका। बस मैं एक बाप हूँ, आप समझते हैं इस चीज़ को। आप अस्पताल गए, अस्पताल आपको कौन कौन मिला? ससुराल में से कोई था वहाँ पे? ससुराल में से सारे थे वहाँ पे। मामू भी थे साथ? सभी थे। मामी भी थी? सब कुछ था वहाँ पे। जिन्होंने फंदा लगाया है वो भी वहीं पे थे? वही पे थे। क्या कर रहे थे? रो पीट रहे थे अपने आप को? क्या कर रहे थे? या बस शर्मिंदगी थी? शर्मिंदगी, कुछ को ड्रामापन, वो अपना जो भी उनका ज़हन उस वक्त काम कर रहा था वो अपना ड्रामापन दिखा रहे थे, कत्ल छुपाने के लिए। अच्छा जी। तो बाकी मेरे जो गांव वाले लोग हैं ये तो खुद इतनी के सदमे में पहुंच गए कि बेहोशी की हालत में कुछ लोग हो गए थे। अल्लाह पनाह अता फरमाए। बच्चों का मामू जी, जो आपकी अदम मौजूदगी में बच्चों का अमीन है जी, जिसके आप हाथ में बच्चों का हाथ पकड़ा के गए थे, जिसकी जिम्मेदारी उस बच्चे की रखवाली करना थी, आपकी बीवी की, आपकी बेटी की, आपके बेटे की। जी जी। वो मौजूद था? वो भी मौजूद था। क्या कहता था? उसने मुझे एक लम्हे के लिए भी फ़ोन नहीं किया। मैं जब उसको घर छोड़ के जाता हूँ जॉब पे तो 1-1 मिनट की कॉल आती है। जब ये हादसा बनता है तकरीबन मैं 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात 9:30 पहुँचा हूँ, 10 बजे तक उसकी कॉल तक नहीं आई मुझे। अभी तक आपको यही पता है कि बच्चे को फंदा लगा है और ये कुदरती अमर हो गया और आपने तदफीन कर दी। कब पता चला कि कुदरती अमर नहीं था, ये कत्ल था? ये तो इसके साथ साथ मैं पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए मेरे जो है बच्चे के कातिल। आपने दरखास्त दे रखी थी? जी, वहाँ पे एप्लीकेशन FIR हो गई थी कि ये यानी कि खुदकुशी का मामला नहीं है। ये मामला यानी कि इसको मार के लटकाया गया।
जो हमारा दिल मानता था ना कि वो यही है। हाँ। हाँ जी। आपकी और आपकी बेगम की कोई नाराज़ी चल रही थी? नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ और हमारा जो है आपस में बहुत ज़बरदस्त रिलेशन चल रहा है बच्चों के साथ। हाँ। और अपना हमारा दोनों का बहुत ज़बरदस्त रिलेशन चल रहा है। तदफीन हो गई, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अपना कब पता चला कि कहानी मुख्तलिफ है? पुलिस ने कोई गिरफ्तारियां की थी? मैं जो ये है कि काल साथ साथ पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू रखी है। कितने लोग गिरफ्तार किए थे पुलिस ने? मुख्तलिफ जो है उसका स्कूल टीचर भी गिरफ्तार था उसमें। अच्छा, बच्चे के स्कूल टीचर ट्यूशन टीचर भी गिरफ्तार था। उसके साथ मोहल्ले में और भी लोग गिरफ्तार थे इस बिना पे कि पूछताछ की बुनियाद पे कि ये एक जो हादसा हुआ है, सानिया हुआ है, ये इसका क्या सीन है। उस मामले में उन्होंने ये गिरफ्तारियां की। मामी को गिरफ्तार किया हुआ था या मामू को गिरफ्तार किया था? ये बाद में हुआ है। ये कैसे सामने आ गए? ये जब ये तो अपनी तरफ से छुपे हुए, बड़े महफूज हुए हैं और कोई इनके करीब भी नहीं पहुंच रहा। लेकिन ये पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी डाटा मुकम्मल रिकवर किया है, ट्रेस किया है। उसकी बुनियाद पे ये शक पे यानी कि उसकी बुनियाद पे इनको अरेस्ट किया गया दोनों को। मोबाइलों का डाटा अच्छा, वो आया है, उस पे इसका जो है सारा मामला सामने आया है। हाँ। तो कि ये इस काम में दोनों मुलव्वस हैं। हाँ। उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद जो है उन्होंने अपना इकबाल जुर्म कबूल भी किया है। मामे ने किया, देवर ने किया मामी के ने, या मामी ने किया? दोनों ने किया। दोनों ने ये बात मानी है जी कि हसीब कमर को इन्होंने कत्ल करके फंदा लगा के लटकाया। मारने की वजह उनका निजायज जो आपस में रिलेशन था उसको मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देख लिया था, ये वजह थी। अभी ये सारी आपकी बरादरी, खानदान, कबीला बैठा है। जी। कल को आपको कोई कायल करता है कि आप तो पुत्र भूल जा, माफ कर दे, सुलह कर ला, फिर ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक रवाज है कि 6 माह, 8 माह, 10 माह, साल के बाद 2-4 बंदे उठ के चलना शुरू कर देते हैं। 2 उधर से कोई भेज देता है, कोई इधर से भेज देता है, और जान वाला चला गया, उन्हें वापस नहीं आना, बे जो खुदादन आए उन्होंने भी बच्चे नहीं है वो। उस लम्हे पे क्या करेंगे? जो मेरे बेटे के, मेरा इकलौता बेटा था, जो उनके कातिल है ना, उनको तो क़यामत वाले दिन भी मैं नहीं माफ करूँगा। ये कातिला जो है, जो बच्चे की मामी है, इसके कितने बच्चे हैं अपने? इसके बच्चे नहीं है अपने, कोई औलाद नहीं। इसकी तकरीबन 7-8 साल हो गए शादी हुई थी। इसके अपने बच्चे नहीं है। ठीक हो गया। और जो मुलजिम साथ है इसका देवर, उसके कितने बच्चे हैं? उसकी शादी नहीं हुई उसकी, यानी उसके भी कोई बच्चे नहीं है। यानी एक बच्चा बर्बाद किया, वो भी आपके घर का? आपके घर, मेरे अपने घर का बस। बीवी क्या कहती है? जाहिर है उसका तो भाई है। उसने मुझे यही कहा है कि जो मेरे बेटे के कातिल है ना, चाहे उसमें मेरा भाई है, चाहे मेरा वालिद है, चाहे मेरी बहन है, जो भी इंसाफ पे आते हैं ना, मैं उनको सामने खड़ा होकर उनको लटकवाऊंगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। अच्छी बात यह है कि ये पुलिस से मुतमईन है और पुलिस ने इनके इस केस में अपनी इनपुट दी है। ये मैं इनको इस बात पर मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, बवजह कि अमूमी तौर पर ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन हर शख्स बुरा नहीं है, हर शख्स अच्छा भी नहीं है। तो जिसके साथ अच्छाई की गई है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहां पर कुछ ना कुछ काम होने वाला है हम उसको हाईलाइट करते रहेंगे। लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बच्चे का नाम हसीब कमर और उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल। उसकी जान ले ली जाती है, सादा अल्फाज में कहा जाता है उसका खून पी लिया जाता है, इस वजह से कि उसने एक बदबख्ती करते हुए अपनी सगी मामी और उसके देवर यानी अपने मामे को देख लिया था। और ये हराम नाजायज रिश्ता था, और इस नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए मुल्जिमान ने इस बच्चे की बलि दे दी। और उस वक्त बलि दी जब ये बच्चा इन्हीं के पास यानी अपने ननिहाल में इमानत के तौर पर पल रहा था, क्योंकि बच्चे का वालिद एक दिफाई इदारे में, एक बेल्ट फोर्स में सर्विस करता है। वो घर से दूर इस वतन अजीज की हिफाजत में मसरूफ था। लेकिन क्या करें, बाहरले दुश्मन को तो रोक लेंगे, अंदर के दुश्मन का क्या करें? अंदर का दुश्मन घात लगाए घर में बैठा है। क्यों?
क्योंकि उनको आपस में मुंह काला करना है, गुनाह अजीम करना है, उस गुनाह को करना है जिसके हवाले से रब ताला ने वईद दी है। अब बच्चे ने देख लिया, बच्चा मारा, मारकर फंदा लगाकर लटका दिया, उस रब और उसके फरिश्तों का क्या करोगे? उन्होंने भी तो देखा है, उन्होंने भी तो लिखा है। यानी तय ये हुआ कि सानू सोने रब दा डर नहीं है, सानू सोने रब दी मखलूक दा डर है, किते लोकां नू पता ना चल जाए। बच्चे ने कहा मैं अपनी मां को बताऊंगा, और फिर वो बदबख्त मामा और बदबख्त बड़ी मामी, छोटा मामा और बड़ी मामी, उन्होंने अपना वो जो है काम किया जिसका ना कुछ सोच सकता है ना समझ सकता है। मेरे साथ इस मुकदमे के मुद्दई और इस मासूम हसीब के ताया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। भाई अल्लाह ताला आप लोगों के लिए सब्र का और आसानी का मामला फरमाए। कोई मेरा सवाल आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक। आप इस मुकदमे के मुद्दई हैं जी। बच्चे के ताए हैं? हाँ जी। जब ये वाकया हुआ तो बच्चा अपने ननिहाल पे था? जी। आप कहाँ पे थे? मैं इधर घर में था। 39 4L। हाँ जी। कितना फासला है बच्चे के ननिहाल में और आपके? तकरीबन 35-40 किलोमीटर बन जाता है। 35-40 किलोमीटर। बच्चे को आखिरी दफा कब मिले थे? आखिरी दफा सुबह 7 बजे मेरी कॉल हुई। किससे बात हुई थी? बच्चे के साथ। बच्चे से बात 7 बजे। कितने दिन बाद कॉल किया करते थे आप? तकरीबन हमारे हफ्ते के बाद कॉल हुई है। हफ्ते बाद आपकी बात हो जाती थी तकरीबन? जी। हर हफ्ते आप कॉल करते थे? करते थे जी, बिल्कुल। क्योंकि बाप जो ड्यूटी पर मौजूद है। क्या हुआ है दर हकीकत? क्या वाकई ही ये मामला बाद में सामने आया है या पहले भी इन ताल्लुकात की कोई शुनीद थी? पहले तो नहीं थी, लेकिन पहले ये थी, वो जो मास्टर है ना इसका ट्यूशन पढ़ांदा सी। हाँ जी। उनदे नाल मतलब ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਤਲਕ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ की है। हाँ जी, बच्चे ने ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, क्योंकि अमूमी तौर पर ऐसे वाकयात हाँ जी पहले ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी आपने ज़हनी तौर पर ये तय कर लिया था कि बच्चे ने खुदकुशी की है। लेकिन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਓਪਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਹਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਮਰ ਹਲੇ, लेकिन उस दिन उन्हें कोई एक कॉल भी नहीं की। कमर भाई कह रहे ने कि कोई उन्होंने टेलीफोन ही नहीं आया, यानी बच्चे दे प्यो नू बच्चे दे मामे ने कॉल ही नहीं की। पहली गल मैं की, उस तो मेरा भांजा हैगा। थानू कॉल किंदी आई सी? सानू उदू आई सी, उनदे मामू ने कीती सी, हसीब दे मामू ने। उन्हें कॉल इत्थे साडे मामे ने? हाँ जी, वड्डे ने, फरूक ने, वड्डे तो छोटे ने, दूजे मामे ने। यानी वड्डे ए जेडी बीवी सी कातिला ए वड्डे मामे दी बीवी है? हाँ जी, वो वड्डे मामे दी है जी। अच्छा जी। उस तो छोटे ने उन्हें कॉल की थी भी हसीब ने, यानी कि वो मर गया है। पहले इस तरीके के कमले हो गए, पागल हो गए, की होया? नहीं, उस टाइम उन्हें आख्या भी उन्हें असि सानू ये तो समझ आई भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया। ते वो फिर हट के उन्हें दस्या भी एक्सीडेंट नहीं होया, इस तरीके उन्होंने लटकाया गया, मार के लटका दिता किसी बंदे ने घर दे विच। हाँ जी, घर दे विच। ते घर दे विच बाहरों बंदा कित्थों आ गया? बाहरों बंदा है ही नहीं हैगा सी। ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ। ਇੱਕੋ ਹਸੀਬ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਹਸੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ। ਅੱਛਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਪਕੜੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਮੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੱਥੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੱਪ ਲਏ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਸੀ ਛੋਟੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਉਹਨੇ ਨੱਪੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮਾਰਿਆ ਪਿਟਿਆ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕ ਮਾਰੀ ਨੇ।
ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਮੰਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ? ਘਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਈਤ ਘਰ ਸੀ? ਘਰ ਸੀ। ਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਹਾਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਤਲ ਸਾਡਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਰੈਸਕਿਊ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ? ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਰੈਸਕਿਊ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਓ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਲੂ ਪਟੀਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਲੂ ਪੱਟਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀ ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਲੈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਨਾਨਾ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਕਿ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਸਨ? ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਲਣਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੇਲਣਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਘਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਹਾਨੇ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੇ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਅਲੀ ਫੜੀਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਫੜੀਜੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਪੱਕੇ मुंह करके टुरे फिरते सन? टुरे फिरते सन। मुल्ज़िम दी नाज़रीन है, ये एक बड़ी कॉमन साइकी हो गई है। मैंने बच्चों के कत्ल करने वालों को देखा है, मैंने बच्चों से गुनाह करने वालों को देखा। वो बदबख्त ऐसे रजील होते हैं कि वो जुल्म करने के बाद अंदर ही कोई ढूंढने निकला हुआ है, कोई मदद के काम करने में निकल रहा है। यहाँ तक कि एक बेटे ने बाप को कत्ल करवा दिया शूटर्स को हायर करके, और फिर बाप का जनाजा रोते धोते चीखो पुकार आओ बका में खुद पढ़ा रहा है। ये लाहौर में हाँ जी खुद जनाजा पढ़ाया। सारे लोग उस बच्चे से अफसोस कर रहे हैं। वजह क्या है कि जो गर्लफ्रेंड थी उसको बाप पसंद नहीं कर रहा था। और बाप की हालत देखें, बेटे ने गर्लफ्रेंड के लिए कीमती महंगी गाड़ी मांगी थी बाप से, और बाप ने इब्तदाई नाराजगी का इजहार करके गाड़ी बुक करा दी थी। गाड़ी कत्ल के 2 दिन बाद डिलीवर हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे साथ वो बदकिस्मत माँ मौजूद है जिसने अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चे को अपनी माँ के पेट से पैदा होने वाले भाई के हाथों गंवाया है। यानी दोनों रिश्ते उसको बहुत अजीज, बहुत प्यारे। भाई बहनों के सर पर हाथ रखने वाले हुआ करते हैं, लेकिन इस बेचारी माँ की बदकिस्मती ऐसी थी कि इसके अपने सगे भाई ने इसके अपने सगे बेटे को, और अकलौते बेटे को, 11 साल बच्चा, वो बच्चा जिसको इसने 11 साल पाला पोसा परवान चढ़ाया और उसमें अपना बुढ़ापा देखा, अपने बुढ़ापे में उसको अपना सहारा देखा, अपने उस भाई के हाथों उसकी मौत भी देख ली। वजह क्या थी कि उस बेचारे बच्चे ने खातून की अपनी भाभी यानी बड़े मामे की बीवी के साथ गुनाह करते छोटे मामे को देख लिया था। और वो बच्चा भी शायद ऐसा ना देख पाता अगर दरवाजे के रास्ते से आता। वो बेचारा ट्यूशन गया था, गांव है, एक छत से फलांगा, दूसरी छत से फलांगा, तीसरी छत उनकी अपनी थी। सीढ़ियों से नीचे उतरा, बाथरूम जाना था, ट्यूशन से बाथरूम के लिए आया और आगे देखते आगे गुनाह हो रहा है। और उसने कहा कि मैं अम्मी नूं दसांगा। अल्लाह माँ जी, अल्लाह बहन थोड़े लिए आसानी दा मामला करे, कोई सवाल बुरा लगे तो माफ करे अजे। वाकई ये सच्ची गल है? हाँ जी। ए निक्के भरा ने मारे हैं? हाँ जी। की बोझ बने हो सो इन्हां ते? नहीं जी। तुसी आपदे पेकिਆਂ ਤੇ सो, आपदे ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ सो? हाँ जी। किन्ने अरसे तो? साल को हो गया सी, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। दीपालपुर? हाँ जी।
ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? नहीं वो सरकारी हैं, दूसरे प्राइवेट हैं, दो दूर हैं, शहर लो एरिया च हैं। हाँ। इस गांव दे घर तो नहीं है। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ? एक बेटा एक बेटी है। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਸੀ। हाँ जी, बेटी दी 5 साल उम्र है। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਜਿਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? बस घर ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, इतना ज्यादा नहीं सी। ਹਾਂ, छोटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਦਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ? बस नहीं महसूस ही ਕਦੀ नहीं ਕੋਈ होया। ਸੁਣੀ ਗੁਣੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ? ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਝਗੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਝਗੜ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਸੌਕਣ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਲਿਆਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? मतलब इकरा भाभी सोचती सी कि शायद ते मेरे नाल इस वजह तो लड़दी है। मैं लड़ाई कदी नहीं सा, क्योंकि मैं इत्थे रहिंदी सा ते उत्थे तां असीं बच्चे पढ़ावन वास्ते गए ਜਦੋਂ सां। ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? मैं उत्थे रब्बू हरां दे खेतां विच सां। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਥੈਲੇ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਲੂਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਗਿਆ तो चार भाई थे लेटे हुए, मैं तो देखते सारी बेहोश हो गई सी। ਹਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਰਾ ਉਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਸੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮਾਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਲ, ਨਾਲ ਪੜੋਸੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ तो साहब ਬੈ ਗਏ ਸਨ ਉੱਪਰ, ਭਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਕਰਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਕਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਤਾ? ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਤਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਕਰਾ ਤੇ ਬਾਲ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਰਹੀ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਬਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਭੈਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਦਿਆ ਜੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਧੀ ਆਪੋ ਆਪ, ਫੁੱਫੀ ਪਤਰੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ਾਤ। ਫੁੱਫੀ ਪਤਰੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ਾਤ, ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਆਪੋ ਆਪ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਕਰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਚੌਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਮੁੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੈਂਬਰ ਕਰਾਏ ਸਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੈਂਬਰ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੈਂਬਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੈ ਤੇ ਭਾਗ ਗਏ ਆ। ਜਿਸ ਗੈਂਬਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਾਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਦੇ ਸੁਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੱਲਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ। ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿਓ ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਲ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਮੇ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ? ਭਾਈ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮਾਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਧੀਏ ਜਾਂਦੀ ਘਰ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ
ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਖਿਡਾਇਆ ਹੱਥੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੱਥੀ ਖਿਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਸੀ? ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ? ਅੰਮੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਹਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਤੀ ਸਰ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई डोंट हैव वर्ड्स। मेरे पास कंक्लूड करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ सवाल कर सकता हूँ और न जाने मैं किस हौसले से ही सवाल करूँ। मुझे पता है कि शायद मेरे सवालात ने उनको तकलीफ भी दी है। अल्लाह पनाह अता फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए और अल्लाह पनाह अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।